जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो आपके लग्न पथ से संबंधित होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं इस समय शुक्र जो है शनि द्वारा पोषित है, जिसके लिए ये चर्चा हम शनि से पोषित होने की ना तो कर रहे हैं और ना ही हम चर्चा ये नवम पंचम राज्यों की कर रहे हैं, ना ही ये चर्चा हमारी होने जा रही है कि शुक्र यहाँ पर कितने शानदार प्रभाव देंगे या निगेटिव प्रभाव देंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में, क्योंकि शुक्र जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उस नक्षत्र में अचानक का कारकत्व होने के साथ साथ विलक्षण व्यक्तित्व वाली प्रतिभाएं जो निखर कर आती हैं उनका समावेश होने जा रहा है। क्योंकि शुक्र इस समय जो नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं ये बेहद विलक्षण है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय शुक्र जो है आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में ये कारक नहीं होते हैं, लेकिन जब ये किसी विशेष ग्रह के साथ या ऐसे ग्रह के साथ जो कि यहाँ पर कारक होता है नक्षत्र में जाएंगे तो इनकी जो अद्भुत विलक्षण क्षमता है वह कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि देखिए, क्योंकि ये शनि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो धन के लिए, क्योंकि इन्होंने नवम पंचम राजयोग बनाया है तो धन के लिए इनके प्रयास जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। लेकिन ये प्रयास उस प्रकार के नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएं जातक से या फिर बहुत ज़्यादा उसके प्रभाव में कहते हैं ना कि निगेटिविटी उत्पन्न करें। यह प्रभाव होंगे सौम्यता से। तो यह सौम्यता किस दिशा में जाने वाली है, क्या लाभ लेकर आने वाली है, इस पर पूर्णतया चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बेहद शुभ स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं इस समय शुक्रदेव के द्वारा, क्योंकि अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये जा रहे हैं मघा नक्षत्र में। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि चातक जो है वह सिर्फ स्वाति या मघा का ही जल पीता है। मघा जो होता है यह हर कृषक वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है, क्योंकि यह उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है। अब ऐसे नक्षत्र में शुक्रदेव का जाना यानी कि हर जातक के लिए जिस भी भाव में होंगे उसकी किसी न किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेंगे यहाँ पर शुक्रदेव महाराज। हालांकि 9 दिन बाद शुक्रदेव का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ा ये करते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि केतु महाराज इसमें सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्र सुख भाव में कारक होते हैं और शुक्र का केतु के साथ संबंध बनना क्योंकि बहुत अधिक नज़दीक आ गए हैं। और विशेषता यही देखा जाता है कि जब ग्रह बहुत अधिक नज़दीक आ जाता है तब उसी ग्रह के नक्षत्र में चला जाता है, यानी कि सने आपको इस समय इनके शुभ भाव से प्रभाव प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। और ये अगर कहें तो इनका पारगमन समय भी प्रारंभ हो गया है, क्योंकि पारगमन और पुनर्गमन दोनों चीज़ें जो होती हैं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि इस समय जब अगर ग्रह आपको नहीं दे पाया है तो वो अब इस समय पर देने का कार्य करेगा, लेकिन स्थितियाँ जो होती हैं अचानक परिवर्तित होगी, क्योंकि मघा नक्षत्र वो है केतु महाराज का नक्षत्र है। अब आइए, क्योंकि शुक्रदेव तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में सबसे पहले आपके कार्य कारोबार के लिए देखिए, अगर आप बहुत मेहनत का काम करते हैं या आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार की निगेटिविटी प्राप्त होती है, यानी कि आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन आपको करने ही नहीं दिया जाता, आपकी प्रतिभा का समग्र विकास वहाँ पर नहीं हो पा रहा है या आपकी प्रतिभा को गलत दिशा में मोड़ दिया गया है, इन सभी स्थितियों से यह नक्षत्र इस समय पर आपको निकालने का कार्य करेगा। व्यक्ति विशेष इस समय पर काफ़ी शानदार प्रभाव प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे। शानदार प्रभाव शुक्र देखिए, एक तो ये शनि द्वारा जो है नवम पंचम का योग निर्मित किए हुए हैं, दूसरे ये शनि के प्रभाव में हैं। और देखिए, अगर देखा जाए तो शनि के सबसे योग कारक प्लैनेट जो होते हैं वो शुक्रदेव महाराज ही होते हैं। तो यानी कि शुक्र के बल में इस समय पर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि आपके धन सम्मान के लिए, क्योंकि शुक्र अगर हम कहें तो ये आकर्षण और आपके भोग विलास के कारक होने के साथ साथ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक होते हैं, ऐश्वर्यकारी जीवन देने का कार्य करते हैं और आपकी इन्हीं सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं।
तो इस समय देखिए जो लोग ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं या फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई ऐसा कारोबार करते हैं जो लग्ज़रियस हो, या फिर सौंदर्य प्रसाधन के कारोबार करते हैं, जैसे काफ़ी चीज़ें हैं, ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, या फिर इन चीज़ों में यानी, या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर स्वयं की ब्यूटी को सामने करके और फिर कार्य किया जाता है। तो ऐसे कार्यों के लिए यह समय काल ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं देखिए फूड का जितना भी डिपार्टमेंट है वो चंद्रमा और शुक्र के पास ही होता है, और इस समय चंद्रमा की राशि से शुक्र का गोचर शुक्र की क्षमताओं में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है, क्रिएटिविटी में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है। ऐसे समय पर क्योंकि शुक्र भौतिकवादी के साथ साथ अध्यात्म और ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये केतु के नक्षत्र में जाएंगे, सबसे पहले तो इस समय इनका जो विशेष प्रभाव होगा वो अचानक वाला होगा। दूसरा क्या होगा, रहस्य की खोज करना। चलिए कोई भी चीज़ नहीं है आपके जीवन में, कहीं से कोई अगर निगेटिविटी आई है तो उस निगेटिविटी की परत तक परत जड़ तक पहुँचना इस समय आपका विशेष महत्वपूर्ण बिंदु होगा इस गोचर काल का। यानी जब तक आप उस स्थान पर नहीं पहुंच जाएंगे जहां से वो नकारात्मकता आपके जीवन में प्रारंभ हुई है, तब तक आपको चैन नहीं आने वाला। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपके शुक्रदेव महाराज। और ये शुक्रदेव महाराज इस समय आपके धन की पूर्ति भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अचानक ही आपके कहीं से कार्यों के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी, यानी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कुछ कार्य स्टेबल करना चाहते हैं, या ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं जो आपकी सुख सुविधा को बढ़ा दे। क्योंकि विशेषता क्या होता है, जब भी किसी जातक का किसी भाव विशेष में गोचर होता है शुक्र, जब किसी जातक के बलवान होते हैं, अगर वो गरीब घर में भी जन्मा होता है तो क्या होता है, उसके पिता के पास अचानक ही बहुत ज़्यादा धन आने लगता है, कई कई रास्तों से धन आता है, क्योंकि उस जातक विशेष को सुख की प्राप्ति होनी है, और यह सुख की प्राप्ति दे करने का कार्य शुक्रदेव महाराज ही करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए विचलक्षण योगों का निर्माण करें। वहीं सप्तम दृष्टि से जब ये भाग्य भाव को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मकर राशि है, और मकर राशि इनकी मित्र राशि है, जिसकी वजह से यहाँ पर शुक्र के प्रभाव में बेहद बल का वर्धन होने वाला है, जिसकी वजह से शुक्र यहाँ से आपके भाग्य की विशेष वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार की अवनति उत्पन्न हो रही थी या तो उसे और ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से पिता भी काफ़ी प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें शुक्र की राशि की जातक की, यानी कि आपके लग्न की, तो यहाँ पर लग्न के लिए ये बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले लग्न के लिए देखिए, क्योंकि आपकी जो मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, आपके संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, उन संघर्षों में कमी करके इस समय कुछ समय आप अपने ऊपर व्यतीत करना चाहेंगे। जैसे कि जब भी आपको अपने लिए समय निकालना चाहते हैं, हर कोई आपको सलाह देने लगता है कि परिवार पर ध्यान दो, बच्चों पर ध्यान दो। बेशक आपने थोड़ा सा ही कुछ अपने लिए किया हो, लेकिन इस समय पर क्या होगा, फिर भी आप सबको अनदेखा करके थोड़ा सा स्वयं के लिए समय निकालेंगे, थोड़ा सा स्वयं की स्किल्स पर ध्यान देंगे और रहस्यों की खोज में पड़ेंगे। रहस्य इस समय आपको ब्रह्मांड के आकर्षित करते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्योतिष के माध्यम से या फिर आप विज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को बारे में बहुत जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न होगी। साथ ही साथ इस दौरान आकर्षण आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो भी व्यक्ति आपके इस औरा मंडल में आएगा वो आपसे काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित रहने वाला है। चर्चा करें शुक्र की द्वितीय राशि की, तो द्वितीय राशि इस समय पर आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाली है। इस समय क्योंकि शुक्र पराक्रम के भाव में है, तो शत्रु पक्ष इस समय काफ़ी ज़्यादा आपसे आहत रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा शत्रुओं पर आप भारी पड़ने वाले हैं। वहीं ऋण लेने और देने दोनों के लिए यह समय काल आपके लिए बहुत उत्तम कहा जा सकता है कि आप लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हैं। साथ ही साथ जॉब वाले व्यक्तियों के लिए या व्यापारी वर्ग के लिए या स्टूडेंट वर्ग के लिए जो कॉम्पिटिटिव है, वह कॉम्पिटिटर इस समय पर आपके सामने आपकी छवि को देखकर ही परास्त होने वाला है, कि मतलब आपके सामने इस समय पर उसे खड़ा होना भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहले से ही भयभीत हो जाएगा, जिसकी वजह से यह गोचर काल आपके लिए शानदार रिजल्ट निकाल कर लाएगा, यानी कि आपके प्रतिभावान व्यक्तित्व के सामने। क्योंकि शुक्र को देखिए हम हमेशा खोजी प्रवृत्ति का मानते हैं, शुक्र कभी भी शांत नहीं बैठते हैं, वो सदैव आपको खोज से जोड़ते हैं, किसी भी चीज़ की खोज कर सकते हैं आप ऐसे समय में। यानी कि देखिए बहुत से अगर कहें तो गृहिणी वर्ग भी इस समय खोजी प्रवृत्ति की होंगी, कि मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर या बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन करके किसी नई डिश का बना सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके कुछ डेकोरेटिव आइटम बना सकती हैं। मतलब
अपने कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ खोज इस समय पर ज़रूरी होगी कि उसका मन जो होगा कलात्मकता में रचनात्मकता में बहुत ज़्यादा जुड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं कलाओं के प्रति यानी कि कला अगर कहें तो कला के लिए यह गोचर काल आपके लिए काफ़ी शानदार सिद्ध होने वाला है। अब देखिए किसी गोचर का और ज़्यादा लाभ प्राप्त करना हो या उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करना हो तो फिर हमें क्या करना होता है, कुछ विशेष उपाय करने होते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही साधारण आज आपको उपाय बता रही हूँ और इतने प्रभावशाली उपाय बताऊँगी जिनको करके आप बहुत जल्दी इनके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने रहन-सहन में थोड़ा-सा परिवर्तन कीजिए। रहन-सहन में देखिए अगर आप किसी वस्त्र को उतार कर फिर दोबारा पहन लेते हैं तो इस आदत को बिल्कुल बदल डालिए। हमेशा जब भी वस्त्र धारण करें साफ़-सुथरे धुले हुए और प्रेस किए हुए कपड़े ही धारण करें। कभी भी कटे-फटे जले कपड़े ना पहनें। इसके अतिरिक्त देखिए हमेशा अपनी शरीर पर गुलाब, केवड़ा, चंदन, मोगरा या फिर आप चमेली का इत्र अप्लाई करके रखें और ये अप्लाई आपको कहाँ पर करना है, कान के पीछे, गले पर, कोहनी के नीचे और साथ ही साथ हथेली पे अंगूठे के नीचे वाले भाग पे। अगर आप हाथ धोने जाते हैं तो फिर तुरंत अप्लाई कर लीजिए फिर से। यह कार्य करने से शुक्र के प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ महिला वर्ग का, क्योंकि शुक्र जो है फीमेल मानी जाते हैं तो इसलिए देखिए महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, खासकर अगर आपकी पत्नी है घर में तो उनका। और देखिए अगर आपके घर की मेड भी कोई गलती करती है तो उसको भी शालीनता से ही कहिए। किसी भी प्रकार का उनके साथ अभद्र व्यवहार या उत्तेजनापूर्ण वाक्यांश काफ़ी ज़्यादा शुक्र को ख़राब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त केतु के लिए देखिए आप सम संख्या में केले लीजिए, 12 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। यह संख्या लेकर आप किसी धर्म स्थान पर जाइए। आधे केले आप जो वहाँ मुख्य प्रतिमा है उसके सामने अर्पण कर दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने केतु ग्रह की जो भी नेगेटिविटी है उसको समाप्त करके और सकारात्मकता में परिवर्तन की कामना से आपके पास आया हूँ। और जो आधे बचे हुए केले हैं उन्हें बाहर लेकर आ जाइए। वहाँ पर जो अभावग्रस्त लोग होते हैं या अभावग्रस्त बच्चे होते हैं उनमें ये वितरण कर दीजिए। ऐसा आप बृहस्पतिवार, शनिवार को कर सकते हैं और अगर हर बृहस्पतिवार को कर सकते हैं तो आपको